Good morning, dear students. This is your physics class of 8th grade. In this class, we will revise chapter number 5 bookwork. Let's start. First is multiple choice question. The image will be upright and magnified. Image क्या होती है? upright होती है और magnified होती है. ऐसे कब होता है? मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेट होगी? द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ एफ. अगर ऑब्जेक्ट फोकस के इन फ्रंट पे है तो हमारी इमेज क्या बनेगी? अपराइट एंड मैग्नीफाइड. द इमेज ऑब्टेन्ड इज इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज एंड लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर इमेज हमारी क्या हुई? इन्वर्टेड है, इक्वल इन साइज एंड लोकेट हो रही है एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो तब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट कर्वेचर. अगर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कहाँ पर होगा? कर्वेचर पर. द इमेज ऑब्टेन्ड इज इन्वर्टेड, बिगर इन साइज एंड आर लोकेटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? बिटवीन सी एंड एफ. द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन सी एंड एफ. The image obtained is inverted, smaller in size and in between the center of curvature and the focal point. तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? The object is located beyond the C. Right? Means these are both interrelated. If the big image is obtained located, the means the image obtained is inverted, bigger in size and located beyond the center of curvature. Then if the image located beyond the center of curvature, then the object is in between center of curvature and focus. If the image is between center of curvature and focus, then the object is located beyond C. Right? Next, convex mirror is used in. convex mirror कहाँ पर used होता है? The convex mirror is used in mirror of vehicles. ठीक है, vehicles में यूज़ होता है. मीन्स जो कन्वेक्स मिरर है उसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वहीकल्स में. ठीक है, जो वहीकल्स के शीशे होते हैं वो कौन से होते हैं? कन्वेक्स मिरर होते हैं. द पॉइंट एट विच द प्रिंसिपल एक्सिस टचेज द सरफेस ऑफ द मिरर. कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस टच करती है सरफेस ऑफ मिरर पर? जहाँ पर क्या होता है? पोल. ठीक है, जहाँ पर उसे टच करती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोल. डैश इज़ द बॉडी पार्ट दैट रियली सीज द ऑब्जेक्ट. हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है जो ऑब्जेक्ट सी करता है? दैट इज़ आइज. कन्वेक्स मिरर फ्रॉम ओनली डैश इमेजेस. ये कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेजेस फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है. नाइन्थ, डैश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. किसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? टू शो दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स विच कैन बी रिकम्बाइंड टू फॉर्म वाइट लाइट. ठीक है, वाइट लाइट क्या होती है? 7 कलर कंसिस्ट करते हैं जिसे हम कंबाइन कर वाइट लाइट बना सकते हैं. किसने किया था परफॉर्म एक्सपेरिमेंट? सर आइजैक न्यूटन ने. सर आइजैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ डैश कलर्स. वाइट लाइट कितने कलर कंसिस्ट करती है? दैट इज 7. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. When the white light splits into a band of 7 colors on a screen, it is called a स्पेक्ट्रम. अगर वाइट लाइट स्प्लिट होती है बैंड्स में ऑफ 7 कलर्स ऑन द स्क्रीन, देन उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज. ठीक है, जो स्क्रीन पर इमेज बनती है उसे हम रियल इमेज बोलते हैं. द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज. जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती वो कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज. The splitting of white light into its 7 constant colors. ठीक है, अगर एक वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ठीक है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन. क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन इज़ द फिनोमिना इन विच वाइट लाइट इज स्प्लिट इनटू 7 constant colors. Next, light that falls on an object bounces off in all direction. ठीक है, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है और बाउंस हो जाती है ऑल डायरेक्शंस पे, उसे हम क्या करते हैं? बोलते हैं डिफ्यूजन्स ऑफ लाइट. क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ऑफ लाइट. डैश इज़ अ फिनोमिना विच हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम. अगर कोई फिनोमिना क्या है जिसमें एक रे ऑफ लाइट पास होती है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. ठीक है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन.
डैश इज़ द रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच एक्ट लाइक प्रिज्म। कौन सा है ये फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें ड्रॉप ऑफ वाटर विच एक्ट लाइक प्रिज्म करता है, दैट इज़ रेनबो इज़ द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डैश डायग्राम इज़ हेल्पफुल टू नो द साइज लोकेशन एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, किससे हम पता करते हैं साइज लोकेशन ओरिएंटेशन एंड टाइप ऑफ इमेज दैट इज़ फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, दैट इज़ रे डायग्राम से हम पता करते हैं, ठीक है। डैश मिरर कैन बी यूज टू सी मच स्मॉलर, डैश मिरर इज़ यूज टू सी मच स्मॉलर much larger area than a area covered by a plane mirror। कौन सा मिरर, that is convex mirror can be used to see much larger area than the area covered by the plane mirror। a dash image formed by a convex mirror can be captured on a screen। कौन सी इमेज फॉर्म होती है कनकेव मिरर से, सॉरी कनकेव मिरर, दैट इज़ रियल इमेज जिसे हम स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैच द कॉलम। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, मिरर विद आउटर कर्व्ड सरफेस, ठीक है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, आउटर कर्व्ड सरफेस, कनकेव मिरर क्या होता है, इनर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। इनविजिबल एनर्जी किस में होती है, लाइट में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। प्रिज्म वन डिस्पर्सिंग, ठीक है, पहले क्या होते हैं डिस्पर्सिंग लाइट होती है, फिर क्या होते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म होता है। प्रिज्म टू द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट एफ नो इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर लोकेट है तो कोई भी इमेज नहीं बनेगी। नेक्स्ट रियल इमेज सिनेमा स्क्रीन्स पर बनती हैं। वर्चुअल इमेज आर इमेज ऑन द प्लेन मिरर। नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है, जो नॉर्मल होती है सेंटर ऑफ मिरर दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 5। आफ्टर लर्निंग डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्क ऑन प्रैक्टिस नोटबुक्स। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।